मंदिर में लेकर आए हैं दर्शन के लिए और उसके बाद फिर सारी चीज़ें होती है, तो आप लोगों के भी दर्शन कराएं। दोस्तों, तो सुबह के बज रहे हैं 7:30 और सुबह सुबह इतनी शोरगुल की आवाज़ आई तो हम बाहर आ गए, क्योंकि घर के बाजू में है मंदिर। तो यहाँ पर कुछ न कुछ प्रोग्राम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन कॉलोनी में था किसी के घर भागवत शुरू होने वाला था। तो भागवत कथा के पहले लड्डू गोपाल जी को मंदिर लाया जाता है, साथ ही निकलती है कलश यात्रा। तो जिनके घर पे था उनकी पूरी फैमिली घर के बाजू मंदिर में बाजे गाजे के साथ आई हुई थी। हमने भी घर से ही दर्शन कर लिया। बड़ा अच्छा लगता है, घर बैठे बहुत सारी चीज़ों के दर्शन हो जाते हैं। तो घर के बाजू में मंदिर होने का ये एक फ़ायदा है। कई लोगों को इसकी शोरगुल पसंद नहीं आती होगी, लेकिन हमें तो अब आदत हो गई है कई सालों से। इस तरह से हमने लड्डू गोपाल जी का दर्शन किया। आपके भी दर्शन कराती हूँ। तो दोस्तों, सुबह सुबह की शुरुआत कान्हा जी के दर्शन से हो गई, क्योंकि आज का दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला था। क्या क्या हुआ ये भी बताती हूँ। ये है मेरे ससुर जी, जिनका आज के दिन बर्थडे रहता है, और हमने आज क्या किया ये भी आप लोगों के साथ। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथ ही मैं पहले की वीडियो में पॉजिटिव मंत्रा के नाम से अपने वीडियो अपलोड करती थी, और बीच में मैंने चेंज कर दिया था, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरे सारे वीडियो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए अब मैं फिर से शुरू कर रही हूँ पॉजिटिव मंत्रा के नाम से। तो जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था वह उसके आगे से ही मैं शुरू कर रही हूँ। साथ ही आज कुछ स्पेशल प्रोग्राम के लिए भी जा रहे हैं। क्या है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी हुई है घर में आरती पूजा, जैसा कि अभी नवरात्र चल रहा है हमारे कुल देवता का। तो बस आज कल आखिरी दिन रहेगा, तो उसके पहले आज हम कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं। क्या है वो तो चल के ही बताऊंगी। चलिए फिर दिखाती हूँ आप लोगों को मैं कहाँ जा रही हूँ। तो दोस्तों, हम घर से निकल गए हैं, करीबन बज रहे हैं 12। घर के सारे काम किए, पूजा पाठ की, और अब हम निकल रहे हैं एक बहुत ही अच्छे काम के लिए। क्या काम है वो भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आज हमने की थोड़ी सी समाज सेवा, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी कभी कभी बीच बीच में करते रहना चाहिए, और हम कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जब जब हमें मौका मिलता है, फिर रास्ते से हमने कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हार माला लिए, क्योंकि हम जा रहे थे मंदिर। तो चलिए आपके भी दर्शन कराती हूँ। ये है हमारे शहर का बहुत ज़्यादा पुराना हनुमान जी का मंदिर। हमने हनुमान जी के लिए हार प्रसाद लाया, उन्हें चढ़ाया, दर्शन किए और लग गए अपने दूसरे काम पर। हेलो दोस्तों, ये है राम रसोई, और यहाँ पर होता है काफ़ी सारे लोगों का भोजन। साथ ही ये है यहाँ की थाली। तो हमारे शहर में कुछ समाजसेवी संस्थाओं द्वारा ये रोज़ का भोजन होता है, जो कि 10 रुपये और 20 रुपये प्लेट के हिसाब से रहता है। लेकिन जिस दिन अगर आपकी श्रद्धा भक्ति है, तो आप अपने कुछ अमाउंट देकर कुछ लोगों के लिए खाने का प्रबंध कर सकते हैं। तो रोज़ यहाँ 300 लोगों का खाना बनता है, और 300 लोग खाते भी हैं। तो आज इसका लाभ हमने भी उठाया। ये काम करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस तरह हम साल में 2-3 बार अपना थोड़ा सा सहयोग कर पाते हैं, और मन को बहुत ज़्यादा संतुष्टि होती है। तो आप भी एक बार इस तरह सेवा करके ज़रूर देखिएगा। अपनी कमाई का थोड़ा भी हिस्सा अगर हम किसी के साथ शेयर करते हैं, तो मन को अलग ही संतुष्टि मिलती है। निकलकर हम ऑफिस आए, पापा जी की फ़ोटो को हार चढ़ाया, और उसके बाद ये है मेरा शाम का शेड्यूल। करीबन बज रहे थे 5, और मुझे जाना था मेरी किटी पार्टी की फ्रेंड है उसके बेटे की संगीत में।
प्रोग्राम में रखी गई थी पंजाबी थीम, तो सभी ने कोशिश की थी पंजाबी लुक में आने की। और आजकल थीम का बहुत ही ज़्यादा चलन है, तो मैंने भी उसी के अकॉर्डिंग जो मेरे पास ड्रेस थी सरारा कुर्ती वो पहनी, और सबने बहुत अच्छी तरीके से तैयार हुए और बहुत अच्छी ऑर्केस्ट्रा थी। सब फ्रेंड ने मिलकर संगीत का आनंद उठाया, बहुत डांस किया, मस्ती की। खाने का भी बहुत अच्छा प्रबंध था, लेकिन मैं जैनी फूड खाती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ मीठा खाई, और फिर हम करीबन 1-1.5 घंटे वहाँ समय बिताए और घर चले आए। हेलो दोस्तों, ये मेरी भतीजी ने मुझे एक बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट किया है। क्या है चलिए देखते हैं। थोड़ा पास में ले आए समर, बाहर दिख रहा है। तो ये है कुछ प्रोडक्ट, ये है कुछ लोशन बेस और ये है क्रीम बेस। अब इसे हम घर में बनाएंगे। इसके साथ कुछ अच्छे अच्छे फ्रेगनेंस दिए हैं। इन सारी चीज़ों को इसमें मिक्स करना है, और ये खाली बॉक्स है जिसमें हम दोनों क्रीम, एक फेस क्रीम और एक बनाएंगे बॉडी लोशन। इस तरह से हम इसमें बना के रखेंगे। तो चलिए बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसे बनाया है। ये भी दिया हुआ है, इसमें देखकर हम बना सकते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी किस किस चीज़ की लेनी है। अब इसको पढ़ के मैं एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और बॉडी लोशन रेडी करूँगी, और फिर बताऊँगी कि कैसा क्या रिज़ल्ट है। दोस्तों, भतीजी की जहाँ पर शादी हुई है उनके घर का ये बिज़नेस है। साथ ही उन्होंने मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ गिफ्ट की थी, क्योंकि इसे हम अपने स्किन के अकॉर्डिंग, अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। और बच्चों को ये देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि हमेशा हम रेडीमेड क्रीम लेकर आते हैं, और आज कुछ एक्सपेरिमेंट करना था। अलग अलग फ्रेगनेंस थे। बेटी ने पहले डिटेल मेनू पढ़ा, उसके बाद बनाना शुरू किया, और इतनी अच्छी चीज़ तैयार हुई मैं आपको बता नहीं सकती। अभी ठंड का समय है और हमें मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, साथ ही बहुत सुंदर से फ्रेगनेंस के साथ। तो बहुत ही अच्छी तरह से दोनों टाइप की चीज़ें हमने मिलाकर बनाई और इसे अप्लाई करके देखा। बहुत ज़्यादा स्किन सॉफ्ट और अच्छी लग रही थी। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी कुछ चीज़ें पसंद आती है तो मैं इसका लिंक डिटेल आपको शेयर कर दूंगी। आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो मुझे अच्छी अच्छी खुशबू वाली चीज़ें यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमें खुद को भी अच्छा फील होता है। तो इस तरह से बन गया था एक बॉडी लोशन और एक बन गया था फेस लोशन, तो ठंड में बहुत काम आएगा। दोस्तों, एक बॉक्स और भी था जिसमें कि हेयर केयर से रिलेटेड चीज़ें थी, तो ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ। पैकेजिंग तो बहुत ही सुंदर थी, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और जब मैंने खोला तो आयुर्वेदिक से रिलेटेड ऑयल था, हेयर मास्क था, और हेयर शैम्पू था, ऑयल था, ये सारी चीज़ें थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। हमने ये सारी चीज़ें खोल कर देखी, सारे के फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छे थे। तो ऐसी कोई चीज़ें गिफ्ट करता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये यूज़फुल चीज़ें हैं और हमारे लिए तो बिल्कुल नई भी थी। तो मैं इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से यूज़ करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट, और उसे अलग से थैंक यू भी कहूँगी। कन्नौज में इनका इत्र का बिजनेस है, और इन्होंने करीबन 4 बहुत ही अच्छे अच्छे परफ्यूम, यानी कि प्योर इत्र, जिस पे कोई नाम नहीं है, ऐसे इत्र हमें गिफ्ट किए। इसे हम किसी किसी में डालकर नई चीज़ तैयार कर सकते हैं, ऐसा इसमें ऑप्शन था। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मुझे परफ्यूम का बहुत ज़्यादा शौक़ है और घर के सारे लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, तो सबके लिए यूज़फुल चीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। अब और मुझे आइडिया भी आया कि अगर हमें किसी को कुछ गिफ्ट करना है तो उनके यूज़ की चीज़ गिफ्ट करेंगे तो उन्हें भी पसंद आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये सारी चीज़ें? और मैं आप लोगों के साथ अपने दिन भर की रूटीन शेयर करती हूँ, और दिन भर बिज़ी रहना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर संभालते संभालते सारी चीज़ें करते रहना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हम बिज़ी रहेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव सोच बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगी। तो कंटिन्यू बिज़ी रहना मुझे अच्छा लगता है। आपको मेरी वीडियो से समझ में आ ही जाता होगा कि किस तरह से मेरा शेड्यूल चलते रहता है। तो आज का तो मेरा दिन ही बन गया। खूब इंजॉय किया। सुबह कुछ समाज सेवा की,
फिर संगीत का आनंद लिया और घर आकर देखी तो अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले। तो मेरा तो दिन ही बन गया। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।